नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में 11 साल तक एक छत्र राज किया और राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब भी रही। दिल्ली के सहारे पंजाब में सरकार बनाने में भी कामयाब रही, लेकिन दिल्ली की सत्ता से बाहर होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी में बड़ी ओवरहॉलिंग कर नए तरीके से संगठन को धार देने की कवायद की है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय रुतबे को भी बरकरार रखने की चुनौती अब खड़ी हो गई है। केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की पद से गोपाल राय की छुट्टी कर दी है। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को सूबे में पार्टी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है। गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी तो दुर्गेश पाठक सह प्रभारी बनाए गए हैं। गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है, जिनके साथ दीपक सिंगला, आभास चंदेला और अंकुश नारंग सह प्रभारी बन गए हैं। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी तो सत्येंद्र जैन सह प्रभारी हैं। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी का सियासी उदय दिल्ली की सियासत से हुआ और एक दशक तक उन्होंने जमकर राज भी किया। ऐसे में दिल्ली चुनाव में मिली हार ने अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे गोपाल राय से लेकर सौरभ भारद्वाज को सौंप दी है। भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से वो 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की शिखर राय से वो हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, जबकि गोपाल राय शांत स्वभाव वाले नेता हैं। दिल्ली में सियासी बदलाव के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी अब सत्ता में है और रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से गोपाल राय की छुट्टी पर सौरभ भारद्वाज की ताजपोशी कर दी है। दो हिंदुत्व की राजनीति के साथ आक्रामक पॉलिटिक्स करना वो जानते हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। बता दें, भारद्वाज विधायक रहते हुए अपने इलाके की मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का कार्यक्रम शुरू किया था। इतना ही नहीं, भारद्वाज काफी बड़े नेता हैं और उनकी अपनी सियासी पहचान भी है। मीडिया के सामने अपनी बात को वो मजबूती से रखना बखूबी जानते हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। दिल्ली में ब्राह्मणों की आबादी भी अच्छी खासी है और इसी समीकरणों को देखते हुए केजरीवाल ने ये दांव चला है। आम आदमी पार्टी में हुए सियासी बदलाव को अरविंद केजरीवाल के मिशन 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में प्रभारी, सह प्रभारी की नियुक्ति की है, जिसमें से 3 राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब, गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में है। आम आदमी पार्टी ने तीनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर ही अरविंद केजरीवाल ने अपने वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति कर सेनापति अभी से ही तैनात कर दिया है। दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब की सत्ता को बचाए रखने की भी चुनौती है, क्योंकि 2 साल के बाद 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पर पंजाब काफी अहम है, जिसके चलते ही केजरीवाल ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को कमान सौंप दी है और साथ ही सत्येंद्र जैन को वहां का सह प्रभारी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सिसोदिया दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। पार्टी के चर्चित चेहरे हैं तो सत्येंद्र जैन को दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का जनक माना जाता है और शायद यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद नेता पर पंजाब में दांव लगाया है। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 13% उन्हें वोट मिले थे। 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव है, जिस वजह से ही अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को प्रभारी बनाया है तो दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं और यूपी के पूर्वांचल से भी आते हैं। गुजरात में पूर्वांचल के लोगों की ठीक ठाक संख्या है। ऐसे में आम आदमी पार्टी गोपाल राय और पाठक के जरिए पार्टी के जनाधार को बचाए रखने के साथ उसे बढ़ाने की भी स्ट्रैटेजी के तहत लगाया है। गोवा के 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के साथ 6.77% वोट हासिल करने में वो कामयाब रही थी। आम आदमी पार्टी ने गोवा में कांग्रेस का गेम भी बिगाड़ दिया था।
आम आदमी पार्टी अपने इस आधार को किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहती है, इसीलिए केजरीवाल ने गोवा में अपने 4 सबसे करीबी नेताओं को लगाने का फैसला किया है। गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया है, जिनके साथ दीपक सिंगला, आभास चंदेला और अंकुश नारंग सह प्रभारी बन गए हैं। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राष्ट्रीय रुतबे को बचाए रखने की भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में जीत दर्ज करने के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी बनने का मुकाम हासिल कर सकती थी। दिल्ली चुनाव में हार जाने के बाद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती उसे बचाए रखने की है। पंजाब, गोवा और गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहता है तो काफी मुश्किल हो जाएगी, और शायद यही वजह है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी को सियासी आधार को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में है, जिसके लिए पीएसी की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। पंजाब, गुजरात और गोवा में कांग्रेस ने अपनी सियासी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का मुकाबला तीनों ही राज्यों में कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं है। इसका गठन सत्ता में आने के लिए ही हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती होगा। आम आदमी पार्टी का किसी विचारधारा के आधार पर गठन नहीं हुआ, जिसके चलते विधायक भी किसी वैचारिक दृष्टिकोण से बने हुए नहीं है। बता दें, अन्ना आंदोलन से राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हमें राजनीति नहीं आती है। हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। उनके वैकल्पिक राजनीति देने के लिए वो सिर्फ मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली में हारने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी खूब फली फूली है। बिना सत्ता से आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखना मुश्किल था। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर रहा है, जो इस बार के दिल्ली चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आया, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी राज्यों में एक्टिव कर अपने कैडर को साथ रखने के साथ साथ पार्टी के सियासी रुतबे को भी बरकरार रखने की कवायद में लगे पड़े हैं। फिलहाल अब वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का ये संगठन पर उन्होंने एक्शन लिया है, ये कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।